मीन मतलब जो सेंटर में होता है, ठीक है। और जो ये वाली पोजीशन होती है, एक एक्सट्रीम ये होती है और एक एक्सट्रीम ये होती है। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम वो वहां तक जा सकता है। ये पॉजिटिव एक्सट्रीम है, ये नेगेटिव एक्सट्रीम है, ठीक है। तो अगर तुम यहां से अपनी इमेज एक्स पे देख रहे थे, यहां से, तो तुम्हारा स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें क्या दिखाई दे रहा था? मैक्सिमम। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? एक्सट्रीम। अगर तुम वाई पे देख रहे थे तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? मीन। तुम्हें जीरो दिखाई दे रहा था। मतलब अगर तुम यही मोशन यहां से शुरू करोगे, यहां से इधर गया, इधर आया, इधर गया, वन ऑसिलेशन, तो तुम कौन सी इक्वेशन यूज करोगे? वाई वाली। क्यों वाई वाली? क्योंकि वाई, तुम यहाँ पे खड़े होकर जब वाई पे देख रहे हो तो तुम कहाँ पे इमेज दिखाई दे रही है? मीन पे। अगर तुम यही जर्नी यहाँ से शुरू कर दो, मान लो मैं यहाँ से शुरू कर दिया, तो एक्सट्रीम से शुरू किया, अब टू एंड फ्रो मोशन तो हो ही रहा है, लेकिन शुरू कहाँ से किया? यहाँ से। अगर यहाँ से शुरू करोगे तो कौन सी इक्वेशन यूज करनी है? एक्स वाली। बात समझ में आई? ये वाली इक्वेशन आपको यूज करनी है जब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? एक्सट्रीम। और ये वाली कब यूज करनी है? जब स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगा? मीन। अंडरस्टूड? So these are the two equations which are used for oscillation and to represent the oscillatory motion. Now in 1D and 2D आपने velocity, acceleration, displacement सब किया था, तो अब इस वाला मोशन में भी तो ये चीजें करनी पड़ेंगी ना। डिस्प्लेसमेंट अभी हम करके आए हैं, ये मैंने क्या लिखा है? लेट स्टार्ट फ्रॉम मीन पोजीशन। अगर ये मेरा जो कप है, अगर मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है अपनी ऑसिलेशन, तो मेन पोजीशन के लिए हमारी अभी हमने लास्ट डिस्कस जो किया है, कौन सी इक्वेशन बन रही है? थी आर साइन थीटा बन रही थी, जिसमें आर क्या था? उस सर्कल का रेडियस। तो उस सर्कल का रेडियस जो है वो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है किसकी? प्रोजेक्शन की। और मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। इसीलिए आर की जगह मैंने क्या लिख दिया? एम्पलीट्यूड। और जो थीटा क्या था? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो क्या था? ओमेगा टी। तो थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? ओमेगा टी। बस ये किया। अब जब आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा इसको, डिस्प्लेसमेंट को। ये फॉर्मूला तो आपको पता है, डी बाई डी टी ऑफ वाई। तो y की वैल्यू यहाँ पे पुट करी आपने, ठीक है, जिसमें आपका a जो है उसको तो डिफरेंशिएट हो नहीं सकता, वो बाहर आएगा। साइन थीटा की डिफरेंशिएशन है कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी। और चेन रूल के हिसाब से ये ओमेगा टी को अगेन डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो ये ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन क्या आएगी? ओमेगा। तो ये ओमेगा इसके साथ यहाँ पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये कॉस थीटा ऐसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये मेरा आ गया आंसर। लेकिन ये स्टेप मैंने क्यों किया है? क्योंकि मुझे इसको इसके साथ कंपेयर करना है। ये किस में है? साइन में। क्या मैं साइन को कॉस से कंपेयर कर सकती हूँ? नहीं। दो अलग अलग चीजों को कंपेयर नहीं कर सकते हम। क्या मैं ये बोल सकती हूँ करेला और आम का कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। करेले का कंपैरिजन करेले से ही होगा। सिमिलरली साइन का होगा, तो यहाँ पे भी मुझे साइन चाहिए। तो कॉस को मेरे को साइन बनाना पड़ेगा। कैसे बनेगा? साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। तो मैंने सीधा सी वो आइडेंटिटी लगाई, तो कॉस क्या बन गया? साइन, ठीक है। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन में अगेन आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो जो आपका ये आंसर आया था ना, इसको आपने यहाँ पे पुट कर देना है वेलोसिटी के जगह पर। अगेन आप ए ओमेगा का डिफरेंशिएशन नहीं होता, वो बाहर आ जाता है। कॉस थीटा की डिफरेंशिएशन होती है माइनस साइन थीटा। तो ये कॉस थीटा की जगह माइनस साइन ओमेगा टी आ गया। फिर ओमेगा टी की डिफरेंशिएशन होगी, तो क्या आंसर आएगा? ओमेगा। ये ओमेगा यहाँ पे आएगा और ये ए ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा? ए ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और अगेन अब यहाँ पे क्या है? साइन, और एक ये नेगेटिव साइन। अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, इसके पास कोई नेगेटिव नहीं था। अब मुझे इस नेगेटिव को हटाना है। साइन तो ठीक है, साइन को नहीं चेंज करना, लेकिन इस नेगेटिव को हटाना है। तो साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। इस माइनस और साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया? साइन ओमेगा टी प्लस 180, ठीक है। अब
हमें करना है इन तीनों का कंपैरिजन। किसका? एक्सेलरेशन ये जो आया है, ये जो वेलोसिटी आई है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है। अगर आप कंपैरिजन करोगे तो जो भी इसके आगे है ये चीज, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है। ये क्या है? एम्पलीट्यूड। किसका? वाई। वाई मतलब डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है? ए ओमेगा। ये मैक्सिमम वैल्यू किसकी है? वेलोसिटी। वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? ए ओमेगा। और ये किसकी है? ए ओमेगा स्क्वायर। ये किसकी मैक्सिमम वैल्यू है? एक्सेलरेशन की। अब मैक्सिमम वैल्यू का क्या मतलब है? जैसे ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है, तो यहाँ पे ये मैक्सिमम जा रहा है, फिर यहाँ पे मिनिमम जा रहा है। जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे जाएगा। तो ये जितना मैक्सिमम ऊपर जा सकता है वो ग्राफ में, वाई के ग्राफ में मैक्सिमम कितना ऊपर जा सकता है? ए। और मैक्सिमम कितना नीचे आ सकता है? ए। सिमिलरली वेलोसिटी के ग्राफ में कितना ऊपर जा सकता है? ए ओमेगा। नीचे कितना आ सकता है? ए ओमेगा। और एक्सेलरेशन में ए ओमेगा स्क्वायर ऊपर जाएगा और ए ओमेगा स्क्वायर नीचे आएगा। अब ये तीनों ग्राफ मैंने बना तो दिए, लेकिन पहला ग्राफ 0 से स्टार्ट हो रहा है और ये पूरी एक वेव बनी, लेकिन दूसरा ग्राफ यहां से स्टार्ट हो रहा है। दोनों ग्राफ जो दूसरे वेलोसिटी और एक्सेलरेशन वाले हैं, इनकी शेप डिफरेंट है। इसका क्या मतलब है? पहले ध्यान से इसको देखना है। यहाँ पे तुम्हें ये ग्राफ को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। कौन कौन सा? ये 1 2 3 4, 4 पार्ट्स। ये 4 पार्ट्स कौन से हैं? जो एक ऑसिलेशन में 4 स्टेप लगते हैं। ये पहला स्टेप, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। क्लियर? अब पहला स्टेप में टाइम कितना लगा? t/4। और ऑसिलेशन का कंपैरिजन हमने सर्कुलर मोशन से किया था। तो अगर एक सर्कल में आप 1/4 चलते हो तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री को हम क्या बोलते हैं? π/2। ये t/4 टाइम में कितनी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगी? 90 डिग्री, मतलब π/2। फिर आगे 2t/4 मतलब दूसरा स्टेप। दूसरे स्टेप में अगर आप एक सर्कल में ऐसे चलते हो, यहां से स्टार्ट किया, अगर आप यहाँ पे पहुंचे, कितना डिस्प्लेस किया? 90 डिग्री करा। फिर यहां से अब चल के अब यहाँ पे पहुंचे, कितना डिस्प्लेसमेंट किया? 180। 180 कितना होता है? पाई इज 180। तीसरा स्टेप में हम कहाँ चले? यहाँ पे तीसरा स्टेप है ये 90 + 90 + 90, π/2 + π/2 + π/2। 3 बार π/2 को ऐड करोगे तो कितना बढ़ेगा? 3 π/2। और चौथा स्टेप यहाँ पे कितने π/2 है? 4। तो 4 π/2 कितना होता है? 2 पाई। पूरा सर्कल जैसे ही कंप्लीट होता है वैसे ही हमारा एक ऑसिलेशन जो प्रोजेक्शन है वो एक ऑसिलेशन कंप्लीट करती है। क्लियर? तो अब यहाँ पर जब हमने कंपेयर करना है, ये इसका थीटा कितना है? ओमेगा टी। इसका थीटा कितना है? ओमेगा टी में 90+। 90+ का मतलब क्या है कि वेलोसिटी का ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, वो 90 आगे है, और जो एक्सेलरेशन के ग्राफ में कितना प्लस है? 180। तो उसका ग्राफ कहां से स्टार्ट होगा? यहां से। क्यों? क्योंकि वो 180+ है, इसीलिए एक्सेलरेशन का ग्राफ यहां से शुरू हुआ और पूरा वेव तो वो कंप्लीट करेगा ही ना। वेलोसिटी का ग्राफ यहां से शुरू होगा और पूरी एक वेव अपनी कंप्लीट करेगा लाइक दिस। और एक्सेलरेशन का ग्राफ 180 से शुरू होकर, मतलब यहां से शुरू होकर अपनी पूरी एक वेव कंप्लीट करेगा। बात समझ में आई? तो ये कंपैरिजन है और एक इनका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एम्पलीट्यूड इनका आपको पता चला है इस डिस्कशन में। तो जैसे कि आप 1D और 2D में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन मेजर करते हैं, जो कि आपका सिंपल मैथमेटिक्स है, यहाँ पर ट्रिगो की हेल्प से हमने एक ऑसिलेटरी मोशन का डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन मेजर किया है और उसको कंपेयर किया है विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राफ। थैंक यू।